एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर मंकी पॉक्स के जो संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दो बच्चे हैं जिनमें मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। दोनों के सैंपल ले लिए गए हैं, लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। बताया जाता है कि कई दिनों से ये बच्चे बुखार से पीड़ित थे। दोनों बच्चों को यमुनानगर के सिविल अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तो दो बच्चे हैं, संदिग्ध मामला ये मंकी पॉक्स का बताया जाता है। दोनों बच्चे काफी समय से बीमार चल रहे हैं, इन्हें बुखार था। सैंपल ले लिए गए हैं और फिलहाल इंतजार है कि सैंपल की रिपोर्ट आए और साफ हो पाए कि क्या ये बच्चे मंकी पॉक्स के शिकार बने हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रजनी, दो बच्चों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षण पाए गए हैं, ये माना जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास? आरती, बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से भारत में मंकी पॉक्स ने दस्तक दी है और यमुनानगर में भी कल रात जो है दो बच्चे संदिग्ध हालत में पहुंचे हैं और जो सीएमओ हैं डॉक्टर मंजीत, उन्होंने यही बताया है कि पिछले 12 दिन से ये बच्चे जो थे बुखार से पीड़ित थे और जो कुछ ही दिनों बाद इनके शरीर पे जो थे कुछ दाने निकल आए और देखते ही देखते वो पूरे शरीर पर फैल गए और जो बुखार था वो नहीं उतर रहा था। और परिवार को जब इसके थोड़ा सा भी पता चला तो उन्होंने डॉक्टर मंजीत से जो है संपर्क किया और रात ही इन बच्चों को हॉस्पिटल में लाया गया है। सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कल ही इनके जो ब्लड के सैंपल हैं वो एम्स में भेज दिए गए हैं। और डॉक्टर मंजीत का भी कहना है कि उन्होंने एम्स में भी डॉक्टरों से जो है आग्रह किया है, अपील की है कि जल्द से जल्द जो है इन बच्चों की रिपोर्ट भेजी जाए। और फिलहाल जो इन बच्चों का इलाज जो है वो चल रहा है। दोनों बच्चे अभी खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन डॉक्टर मंजीत का ये भी कहना है कि अगर लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ भी लक्षण किसी को भी नजर आता है तो वो तुरंत जो है डॉक्टरी सहायता के लिए सिविल अस्पताल में आए। और फिलहाल इन बच्चों का जो है वो बिल्कुल इन बच्चों का इलाज चल रहा है। लेकिन रजनी देखिए, अभी तक जितने भी केस सामने आए हैं उनमें तमाम लोगों की एक हिस्ट्री रखी है, या तो विदेश से ट्रेवल कर आए हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में रखे हैं जो हाल फिलहाल में विदेश से आए हो। इन बच्चों की किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री या किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो विदेश से आया हो, कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आई है? आरती, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी सीएमओ से भी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इनके जो परिवार के भी सैंपल लिए गए हैं। कल ही रात ही परिवार के भी सैंपल ले लिए गए थे। उनकी जो डॉक्टरी जांच है वो प्रॉपर की गई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी ऐसी हिस्ट्री सामने नहीं आई है, ना ही परिवार का कोई ऐसे सदस्य सामने आया है जिसमें ऐसे कोई लक्षण पाए गए हों। फिलहाल इन दोनों बच्चों में जो दोनों भाई बहन हैं, एक की उम्र 1.5 साल और दूसरे की उम्र जो है वो 2.5 साल बताई जा रही है। अभी इन्हीं में जो है वो लक्षण मंकी पॉक्स के पाए गए हैं। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही जो साफ हो पाएगा कि ये जो मंकी पॉक्स है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और दो बच्चे हैं, बताया जाता है इनमें मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। इन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कर दिया गया है, इलाज चल रहा है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अब इंतजार है कि आखिर सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मंजीत, सीएमओ यमुनानगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मंजीत, दो संदिग्ध बच्चे जिन पर कि ये माना जा रहा है कि मंकी पॉक्स का कहर हो सकता है, क्या कुछ जानकारी बच्चों को लेकर आप दे पाएंगे? क्या सच में अंदेशा है मंकी पॉक्स का या कुछ और बीमारी भी हो सकती है? जी जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको जी। एक पति पत्नी थे, उनके दो बच्चे हैं, 2.5 साल का बेटा है, 1.5 साल की बेटी है जी। तो उनको कोई 11-12 दिन से बच्चों को बुखार हुआ और स्किन पे वो चकत्ते पड़ने शुरू हो गए जी। तो लगभग 12वें दिन उन्होंने टीवी पे मंकी पॉक्स के बारे में देखा जी। तो उनको थोड़ा लगा कि दवाई भी चल रही थी आरएमपी से, तो उन्होंने इमीडिएटली हमारे जो 112 पे कॉल की और एम्बुलेंस बच्चों को ले आई जी। तो जैसे मुझे पता लगा मैं उनको आइसोलेशन में एडमिट कर लिया ऑन सस्पिशन ग्राउंड जी। तो उसके बाद मैंने मल्टीपल लोगों से ओपिनियन लिया है तो अल्टीमेटली उसकी जो दवाई है, एंटीबायोटिक कवरेज वगैरह जो भी है वो सब चल रही है। और मैंने सैंपल उसका शनिवार को सैंपल लेके उसका मंकी पॉक्स के लिए एज पर स्टेट हेडक्वार्टर डायरेक्शंस एंड फ्रॉम डायरेक्शंस ऑफ अदर आईडीएसपी टीम्स
मैंने उसके सैंपल एम्स दिल्ली रात 11 बजे जमा करवा दिया था। उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। जो इसका जी। प्रॉपर ट्रीटमेंट है दोनों बच्चों का वो चल रहा है। जी। सैंपल की रिपोर्ट आते ही इनको, जैसे सैंपल की रिपोर्ट आती है अभी आइसोलेशन वार्ड में है, और जैसे ही सैंपल की जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी इलाज हमने जो उसका प्रोटोकॉल देखिए डॉक्टर मंजीत, अभी तक जितने भी केस आए हैं देश में, उनमें ज्यादातर में एक ही चीज देखी गई है कि या तो इन लोगों की विदेश से ट्रैवल करने की हिस्ट्री रखी है या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं। तो इन बच्चों को लेकर ऐसी कोई हिस्ट्री सामने आई? जी, इस तरह का कोई इनका कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। ये बड़ी ही लो वर्किंग मतलब मजदूर लेबर वर्क की कैटेगरी है, और एक ये बड़ी ही उसमें एरिया में रहते हैं जहां बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारी। उसमें हमारी आईडीएसपी की टीम ने सर्वे कर लिया इनके फैमिली मेंबर्स का, इनके जो और कुलीग कजन ब्रदर सिस्टर्स हैं सब ठीक हैं। सबकी स्लाइड वगैरह जो थी या सैंपल वगैरह थे वो ले लिए गए हैं जी। और वो एक अलग कार्रवाई है, आईडीएसपी का अलग प्रोटोकॉल होता है। बाकी हम बच्चे हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए डॉक्टर मंजीत, देखिए बिल्कुल रिपोर्ट का अब इंतजार रहेगा, लेकिन क्या आप अंदेशा जता रहे हैं कि मंकी पॉक्स हो सकता है या कोई और बीमारी भी हो सकती है? क्योंकि ऐसी बीमारियां और भी होती हैं जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया। देखिए अभी मंकी पॉक्स का अलर्ट स्टेट से अलर्ट आ गया है, जी। सेंटर से अलर्ट आ गया है, तो हम इनको सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स रख के ही इनको आइसोलेशन में रखेंगे जी। अन्य मरीजों से अलग रखेंगे और अन्य पब्लिक रखेंगे। सिर्फ ये बच्चे हमारे स्टाफ के कांटेक्ट में रहेंगे और इनके ताकि इनका हर टाइम ट्रीटमेंट ढंग से चलता रहे। जैसे रिपोर्ट आएगी फिर आगे कार्रवाई उस हिसाब से होगी। अभी हम जो सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स लेके ही मान रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजीत, आप खबरें अभी तक से जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी है कि किस तरह से 2 संदिग्ध बच्चे पहुंचे हैं अस्पताल और बहुत ही गरीब तबके से ये परिवार संबंध रखता है। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई जानने वाला भी ऐसा नहीं है जो विदेश से आया को। तो हैरान करने वाला मामला जरूर है। और मंकी पॉक्स को लेकर क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए इन दोनों केसों को मंकी पॉक्स की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है और इंतजार है कि सैंपल की रिपोर्ट आए और साफ हो पाए कि क्या इन बच्चों को मंकी पॉक्स ही हुआ है।